पीडीएम ने अपनी तहरीक कामयाब करने के लिए सारे हरबे आजमा लिए, मगर बुरी तरह नाकाम रही। आप इतने बड़े पहलवान नहीं हैं। इस वक्त पीडीएम गली कूचों में वॉशिंग मशीन लगाकर बैठी है और अपने गंदे कपड़े धोने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मगर यहाँ पता पड़ा इनके साथ यहाँ भी हाथ हो गया, क्योंकि वो सारी वॉशिंग मशीन ख़राब निकली। जब पता पड़ा कि भाई ये वॉशिंग मशीन सारी की सारी क्यों ख़राब है, तो मालूम हुआ कि ये सारी वॉशिंग मशीन भी जरदारी ने सप्लाई की थी। तो जरदारी ने इनको यहाँ भी चूना लगा दिया। अब ये बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं वैसे आप कपड़े धोने में। वैसे आप फ्री सर्विस दे रहे हैं, अगर आपको भी कपड़े धुलवाने हैं तो उनसे धुलवा लें, कहीं ना कहीं किसी भी गली में मिल जाएंगे आपको। मौलाना साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उनके जोड़े एक तो इतने बड़े बड़े हैं और वो बहुत सारे एक साथ जमा हो गए हैं। हर जलसे में तो अलग अलग जोड़े पहने उन्होंने, तो वो अपने ही नहीं धुल पा रहे उनसे। तो एनीवे उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत थक गया, अब मैं तो जा रहा हूँ लीव पर, मैं बीमार पड़ने जा रहा हूँ और अब मुझसे कोई बात ना करे भाई, बहुत हो गई। तो नानी अम्मा ने कहा मैं अभी आराम करने जा रही हूँ, मैं भी बीमार पड़ने जा रही हूँ। मौलाना साहब ने कहा भी नहीं भाई आप कहाँ जा रही हो, कोई तो एक रहे पीडीएम का। तो मरियम ने कहा अरे जाओ भाई मौलाना साहब, अब क्या रह गया पीडीएम में, अब पीडीएम का तो ढिम्पड़क का बख्शू हो गया, अभी इसका जनाजा उठाओ और कहीं भी किसी भी गली में जाके खुद ही पढ़ा देना भाई, मैं तो जा रही हूँ। क्योंकि भाई अब मैं और नहीं फिर सकती, क्योंकि किसी भी वक्त जो है ना मेरे कान के नीचे की खाल गिर जाएगी और वैसे इमरान खान मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा सर्जरी के लिए, तो भाई मुझे अब आराम करना है और ज़रा साय में बैठना है। अरे तो मरियम इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे हाँ अच्छा सुनो, वो गुस्से में इसलिए है कि भाई यूसुफ सल्लल्लाहु गिलानी ने जब वोट लिए तो उनको गुस्सा है कि यूसुफ सल्लल्लाहु गिलानी ने वोट बाप के कहने पर बाप से वोट लिए, इस पर उनको बड़ा गुस्सा है भाई। और ये तो ऐसे गुस्सा कर रही हैं जैसे इनका बाप से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, फ़ौरन नन्ही बन गई हैं, फ़ौरन अपनी बारी पर अच्छा बिल्कुल गजनी बन जाती हैं, पता ही कुछ नहीं इनको। पहले इनको बताते हैं कि इनका बाप से क्या ताल्लुक रहा है। तो सबसे पहले तो आप और आपका पूरा ख़ानदान इस बाप की ही तो पैदावार हैं, और शायद आप भूल रही हैं कि इन बाप की ही वजह से तो आपकी और आपके ख़ानदान की जायदादें दुनिया के हर बर्रे आज़म में मौजूद हैं। और ये बाप ही तो थे जिन्होंने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और इन्हीं बाप की वजह से आपके बाप आज लंदन में हैं और पिज़्ज़ा और ठंडी हवाएं खाते फिरते हैं। भूल गई हैं? और ये आपके बाप ही तो थे जिनकी वजह से आपने अपने बाप को वोट डाला था। अगर आपके बाप ना होते तो आप इनको वोट तो नहीं डालती ना, है ना? पहले बिल्कुल नन्ही बनी हुई, आप अपने मुंह से फीडर तो निकालें, हम आपको और बताने वाले ना अभी तो हाँ कहाँ थे? बाप के ऊपर। जी तो बाप की वजह से ही आपके बाप 3 मरतबा इस मुल्क पर हुक्मरानी कर चुके हैं, और हमें किसी को नहीं पता क्यों हुक्मरानी कर चुके हैं, क्या इनमें क्वालिटीज़ थी। बस बाप को पसंद थे तो हम पर मुसल्लत हो गए, और इन तीनों दौर में पूरा मुल्क चाट गए। अब मुल्क में कुछ भी नहीं रहा, मगर अभी भी लगे पड़े हैं कि बस किसी तरीके से हमें एक दफ़ा और चांस मिल जाए, ताकि हम बिल्कुल ही जो आखिरी में जो बचा हुआ है ना, जो गरीबी जो होती है वो भी ख़त्म कर दें। पेट नहीं भर रहे हैं इन कमबख्त मारों के। अरे एहसान माने अपने बाप का, यानी माई बाप का, जिनकी वजह से आपके बाप यानी नवाज शरीफ, एक तो कितने बाप आ गए, हर जगह बाप ही बाप हो गया। अब मैंने आपके बाप नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता होते हुए भी मुल्क से बाहर बैठे हुए, और आप ख़ुद भी सज़ा याफ्ता होते हुए मुल्क में दंदनाती फिर रही हैं, और आपको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये मेहरबानी किसकी वजह से है? जी आपके बाप की वजह से। और हम आवाम बेचारी बस तमाशा देख रही है कि भाई हो क्या रहा है। अब ये फिर से खामोश बैठ गई हैं। इनके डॉक्टर लंदन से आ गए हैं, वो डॉक्टर अदनान। अब वो आपके माई बाप से मिलकर कुछ ना कुछ चक्कर चलेगा, और बेचारा इमरान खान फिर मुंह देखता रह जाएगा। फिर अदालतों से उनको इजाज़त मिल जाएगी, और ये कतरी जहाज़ आएगा, ये टाटा करती हुई हमें मुंह चढ़ाती हुई अल्लाह हाफिज़ कह जाएंगी। भाई अभी भी समझ जाओ पटवारियों, देख लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। ये खब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, तुम ये बिरयानियों के चक्कर में रह जाओगे। तो नानी मरियम कुछ हम पर रहम करें, कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। ओहो ये भी क्या पूछ लिया, शर्म हया का इनसे क्या ताल्लुक़। चलें फिर भी कुछ पता नहीं होता भाई, कब किसी को अल्लाह ताला जो है ना राह रास्त पे लिया है। तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनको राह रास्त पे लिया है, ये मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम कर जाएं अपने आखिरी दिनों में। अल्लाह ताला इनसे कोई अच्छा काम करवा ले। उम्मीद तो कोई नहीं है, मगर उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें। आपकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।